वेशभूषा वो किस प्रकार की वेशभूषा को धारण करता है, चाहे वो स्त्री हो तो स्त्री की वेशभूषा धारण करती है, पुरुष है तो वो पुरुषों की वेशभूषा धारण करता हो, वो किसी भी प्रकार की वेशभूषा को धारण करता हो, लेकिन उसको अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा की अति आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन, परिवहन की कोई भी विद्या हो सकती है हमारे पास में, चाहे वह हमारे पास में स्थल परिवहन के रूप में हो सकती है, जल परिवहन के रूप में हो सकती है, वायु परिवहन के रूप में हो सकती है, और द्रव्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन के रूप में हो सकती है। चाहे उसमें सड़क परिवहन हो सकता है, रेल परिवहन हो सकता है, इंटरनेशनल एयरलाइंस हो सकती है, नेशनल एयरलाइंस हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि इसी में ही हम अगला इफेक्ट को आगे बढ़ाना चाहे तो अगला जो हमारे पास में इसका अगला जो हमारे पास में इफेक्ट आ रहा है, हम बात करते हैं, यानी ये जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, इसमें भोजन, आवास, वेशभूषा व परिवहन, इन सब की पूर्ति करने के लिए, यानी इन सब की पूर्ति करने के लिए, यानी जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, इन भौतिक आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति किस प्रकार से हो। तो भौतिक आवश्यकताओं यानी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, यानी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसके लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, मत्स्य पालन, खनन, लकड़ी काटना, उद्योगों में काम करना, पशुपालन करना। देखिए आप, ये सारे कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी काफ़ी कार्य आ गए हैं, जिसमें और भी आप शामिल कर लो, जैसे निर्माण है, निर्माण, व्यापार, यानी इसमें कौन कौन से कार्य आ रहे हैं, आदि कार्य इसमें क्या हो जाते हैं, आदि कार्य इसमें क्या होते हैं, आदि कार्य इसमें शामिल होते हैं। यानी आदि मुख्य व्यवसाय के रूप में आ रहे हैं, आदि मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या हुए, मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या हो गए, यह विकसित हो गए। किस रूप में विकसित हो गए, मुख्य व्यवसाय। यानी मानव की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन को पूरा करने के लिए मानव कोई ना कोई कार्य तो करेगा ना, कोई ना कोई व्यवसाय, ऑक्यूपेशन तो करेगा ना। तो वो कौन कौन से कार्य कर रहा है, वह मत्स्य पालन कर रहा है, वह खनन कर रहा है, वह लकड़ी काटने का कार्य कर रहा है, वो उद्योग स्थापित करना और उद्योगों में कार्य करने का कार्य कर रहा है, वो पशुपालन का कार्य कर रहा है, वह व्यापार और निर्माण आदि कार्य कर रहा है। ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। कौन से कार्य हैं, ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। अब हम मानवीय क्रियाओं के प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत जो ह्यूमन रेस्पॉन्स है, यदि उसके अंतर्गत यदि हम अगले कार्य को शामिल करते हैं, तो अगला कार्य जो हमारे पास में आता है, यानी मानव जो अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं, मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, इन भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद मानव अपने कार्य कुशलता का विकास करता है। यानी मानव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो मानव अपने भौतिक आवश्यकता, सबसे पहले तो मानव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और मानव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाता है। मानव किसको बढ़ाता है,
मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाता है, ठीक है ना। मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाता है। जब मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाता है, मुख्य रूप से हम आपसे बात करते हैं कि मानव आप अपनी कार्य कुशलता को जब भी बढ़ाता है, हम मुख्य रूप से बात करें क्यों, क्योंकि मानव ने अपने भौतिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर ली ना, अब मानव को अतिरिक्त उत्पादन करना होगा, मानव को अतिरिक्त यानी सर्जन करना होगा, तो मानव क्या बढ़ाएगा, मानव अपने कार्य कुशलता को क्या करेगा, मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाएगा। उसी कार्य कुशलता में हम स्वास्थ्य को शामिल करते हैं, हम उसकी सांस्कृतिक प्रेरणा को शामिल करते हैं, हम उसमें आमोद और प्रमोद यानी उसके मनोरंजन को शामिल करते हैं, आदि तथ्यों से संबंधित विकास करता है। अब मानव कार्य कुशलता में किसको शामिल करेगा, मानव ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में मानव यानी मूलभूत सी बिंदु में मैं बता रहा हूँ, मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में मानव क्या करेगा, मानव अपने कार्य कुशलता को बढ़ाएगा। मानव अपने किसको बढ़ाएगा, यानी मानव अपने यानी कार्य कुशलता को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है। यानी मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूरी कर ली, उसकी तो सुनिश्चितता मानव ने प्राप्त कर ली। जब मानव ने उसकी सुनिश्चितता प्राप्त कर ली, तो अब मानव क्या करेगा, मानव अब अपने कार्य कुशलता को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, तो किस रूप में बढ़ा रहा है, मानव ने अब अपना ध्यान किधर देना प्रारंभ कर दिया, अब मानव ने स्वास्थ्य सुधार में यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी उसके शरीर में है तो उसके इलाज की तरफ उसने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ साथ मानव किस में ध्यान देने लग गया, आमोद प्रमोद में ध्यान देने लग गया। यानी मानव यदि मानव एक समता तक ही तो कार्य कर सकता है ना, एक समता से ज़्यादा मानव कैसे कार्य कर सकता है। जब मानव एक समता से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता है, तो मानव ने सप्ताह के कुछ दिनों में, महीने के कुछ दिन या वर्ष के कुछ दिन अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए निकाले, अर्थात आमोद प्रमोद करने के लिए निकाले। इसी के साथ साथ यानी सांस्कृतिक प्रेरणा, कौन सी प्रेरणा, हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी प्रेरणा की, हम बात कर रहे हैं आपसे सांस्कृतिक प्रेरणा की, हम आपसे बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में मानव ने निकाला। किस रूप में निकाला, सांस्कृतिक प्रेरणा यानी कल्चरल मोटिवेशन के रूप में निकाला। मानव अच्छे वातावरण के संपर्क में आया, और मानव जब अच्छे वातावरण के संपर्क में आया तो मानव के विचार भी अच्छे आए, मानव की वेशभूषा का भी अच्छी वेशभूषा का सुसभ्य वेशभूषा का विकास हुआ। तो मानव ने सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में मानव ने अपने कार्य कुशलता को बढ़ाया। कार्य कुशलता में स्वास्थ्य को शामिल किया, आमोद प्रमोद को शामिल किया, और सांस्कृतिक अपनी प्रेरणा को उसमें शामिल किया। यदि हम जो हमारे पास में यानी इनका जो तत्व आ रहा है, यानी अगला जो तत्व आया है मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत हम आपसे बात करते हैं। चौथा प्रकार का जो हमारे पास में तत्व आ रहा है, यानी मानव ने यानी अपनी कौन सी आवश्यकताएं, मानव ने अपने मानवीय क्रियाओं के बाद यानी मानव सांस्कृतिक वातावरण में अपने उच्च क्षमताओं की ओर भी ध्यान दे रहा है। उच्च आवश्यकताएं यानी मानव की जो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, यानी मानव की ये जो मानवीय प्रतिक्रियाएं, कौन सी, मानव की जो ये मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, इन मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत यदि हम आपसे बात करते हैं तो मानव ने अपने सांस्कृतिक जो वातावरण में है जो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, और वो मानवीय प्रतिक्रियाएं कहाँ पर विकसित हो रही हैं, मानवीय सांस्कृतिक वातावरण के अंदर, यानी सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव की मानवीय आवश्यकताएं विकसित हो रही हैं। कौन सी आवश्यकताएं विकसित हो रही हैं, मानव की मानवीय आवश्यकताएं विकसित हो रही हैं। जब सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव की मानवीय आवश्यकताएं विकसित हो रही हैं, कौन सी आवश्यकताएं विकसित हो रही हैं, मानव की मानवीय आवश्यकताएं, यानी मानव की जो मानवीय सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वह मानव प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, जिनको हम कौन सी आवश्यकताएं कहते हैं, जिनको हम उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएं कहते हैं।
यानी मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत उच्च कौन सी आवश्यकताएं? सांस्कृतिक है, उच्च सांस्कृतिक हम आवश्यकताओं की आपसे बात करें। कौन सी आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं? हम उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताओं की हम आपसे बात कर रहे हैं। मानव की जो उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं उनकी यदि हम आपसे बात करें कि वह कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, यानी उच्च जो आवश्यकताएं हैं यदि मैं उनकी बात करूं, उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताओं में जैसे हमारे पास में क्या आ गई, जैसे हमारे पास में शिक्षा आ गई, शिक्षा के साथ साथ हमारे पास में धर्म आ गया, धर्म के साथ साथ हमारे पास में क्या आ गया, साहित्य आ गया। आपका क्या आ गया? साहित्य आ गया। यानी साहित्य के साथ साथ हमारे पास में क्या आ गई है आपकी, हमारे पास में आपकी कला भी शामिल हो गई। ठीक है ना, जैसे शिक्षा है, धर्म है, कला है, साहित्य है, वह इसी के साथ साथ हमारे पास में क्या शामिल हो गया, विज्ञान है। यह हैं तो मानव की कौन सी आवश्यकताएं? सांस्कृतिक आवश्यकताएं। लेकिन ये उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, यानी हाई कल्चरल नीड्स हैं मानव की। मानव ने अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, मानव की अब जो इंटरेस्ट है, जो इच्छा है, जो रुचि है, वो सर्वधर्म समभाव की हो गई कि मेरा जिस धर्म में जन्म हुआ है वही मेरा धर्म नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूं कि जो मेरे को धर्म अच्छा लगता है, जिसकी मेरे को मान्यता अच्छी लगती है, मानव ने उसी धर्म को अपना लिया है। मैं बात करूं साहित्य की, विभिन्न प्रकार के जो लिटरेचर हैं जिनसे मानव की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वो भी इसमें शामिल हुए। इसी के साथ साथ मैं बात करूं विभिन्न प्रकार की कलाएँ, और उसी के साथ साथ विज्ञान में भी, यानी मानव ने बहुत अधिक क्या उत्पन्न की है, यानी अपनी इच्छाओं को उत्पन्न किया है। और अपने इच्छाओं के साथ साथ मानव ने वहाँ पर अपने विकास की गति को भी काफ़ी आगे लेकर के गए हैं। हम बात करते हैं अगली जो पंचम प्रकार की हमारे पास में मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत जो आवश्यकता आती है, पंचम प्रकार की यदि हम आपसे आवश्यकता की बात करते हैं तो देखिए यानी ये जितने भी सारे हमारे पास में तथ्य आए हैं, यानी मैं इन तथ्यों की बात करूं, ये जितने भी हमारे पास में तथ्य आए हैं, इन तथ्यों की मैं आपसे बात करता हूं। ये सारे तथ्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पांचवें तत्व का निर्माण करते हैं, मानव की सभ्यता और मानव की उन्नति। यानी मानव की सभ्यता एवं मानव उन्नति किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं मानव उन्नति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ये मानव उन्नति को दर्शाते हैं, जिसमें भौतिक आवश्यकताएं आ गई, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, परिवहन आदि कारक आ गए। इसी के साथ साथ हमारे पास में हम बात कर रहे हैं आपसे, इसी के साथ साथ जो हमारे पास में आया वह मुख्य रूप से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यानी मत्स्य पालन है, खनन, यानी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, ये व्यवसाय करके, ये कार्य करके इन आवश्यकताओं की क्या की जा सकती है? इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है ना। अब मानव अपने कार्य कुशलता को किस प्रकार से बढ़ाया? स्वास्थ्य लाभ लेकर के, आमोद प्रमोद मनोरंजन करके और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रेरणा लेकर के। मानव की उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी? शिक्षा, धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान आदि। और यानी ये चारों तत्व मिलकर के ही सभ्यता और संस्कृति की उन्नति को क्या करते हैं? दर्शाते। अब हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हंटिंगटन महोदय ने यानी एक डायग्राम के माध्यम से यानी मानव की इन आवश्यकताओं को क्या किया है? मानव की इन आवश्यकताओं को ट्रेसिंग करने का कार्य किया है, मानव की इन आवश्यकताओं को दर्शाने का कार्य किया है। देखिए, मानव की यदि हम इन आवश्यकताओं की आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में क्या विचार आते हैं?
यानी जिसमें हम शामिल कर रहे हैं हंटिंगटन महोदय के विचार। किसके विचार? हंटिंगटन महोदय के विचार। देखिए एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय द्वारा, हम यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। और देखिए आप, एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा मानव भूगोल यानी एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का विभाजन हम बात करते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय द्वारा मानव भूगोल के तत्वों की, मानव भूगोल के तथ्य। देखिए मानव भूगोल के क्या तथ्य। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन कौन से मानव भूगोल के उन्होंने तथ्य बताए हैं, किन्होंने बताए हैं। यह हम आपसे बात कर रहे हैं किनकी? हम आपसे बात करते हैं हंटिंगटन महोदय की। किनकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात करते हैं हंटिंगटन महोदय की। देखिए हंटिंगटन महोदय ने क्या बताया है हमारे को। उन्होंने ये बताया है, एक तो प्राकृतिक दशाएं बताई हैं हमारे को, एक तो हमारे को उन्होंने क्या बताई हैं, एक तो हमारे को उन्होंने प्राकृतिक दशाएं बताई हैं। हम उनकी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में आते हैं प्राकृतिक दशाएं। कौन सी दशाएं? प्राकृतिक दशाएं। हम बात कर रहे हैं आपसे कौन सी दशाओं की? हम बात कर रहे हैं आपसे प्राकृतिक दशाओं की। हमारे पास में जो शामिल हो रही हैं वह आ रही है प्राकृतिक दशाएं। पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति। कौन सी स्थिति आ रही है हमारे पास में? पृथ्वी की, यानी नंबर एक की मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में आ रही है पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अगले फैक्ट की आपसे बात करते हैं। तो अगला फैक्ट हमारे पास में सेकंड नंबर का फैक्ट आता है। हम सेकंड नंबर के यदि फैक्ट की आपसे बात करें तो आता है भूमि की बनावट। हम बात कर रहे हैं भूमि की बनावट। अगला फैक्ट जो हमारे पास में आ रहा है
हमारे पास में फैक्ट आ रहा है थर्ड नंबर का फैक्ट में आ रहा है जलाशय या जल राशियाँ, जलाशय ओब्लिक जल राशियाँ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का फैक्ट हमारे पास में आ रहा है, यह है हमारे पास में कौन से फैक्ट के रूप में है, यह है हमारे पास में चौथे फैक्ट मिट्टियाँ एवं खनिज। हम किसकी बात करें, मिट्टियाँ एवं हम बात कर रहे हैं खनिज की, मिट्टियाँ एवं हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, खनिज की। इसी के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं अंतिम इनका जो भौतिक जो दशाएं हैं इनसे संबंधित है वह हमारे पास में आता है अंतिम के रूप में। किसको शामिल कर रहे हैं हम, अंतिम में शामिल कर रहे हैं किसको, जलवायु को शामिल कर रहे हैं। हम आपके पास में हम किसको शामिल कर रहे हैं, हम जलवायु को शामिल कर रहे हैं। ठीक है ना। ये सारे हमारे पास में कौन से कारक आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास में इनके भौतिक कारक आए हैं। किनके, यानी एल सूरत जो हंटिंगटन महोदय हैं इनके हमने कौन से कारकों की बात की है आपसे, इनकी हमने आपसे भौतिक कारकों की बात की है। कौन से कारकों की बात की है, हमने इनसे आपके भौतिक कारकों की बात की है। कौन से कारक आ गया, भौतिक कारक। जीवन के हमारे दो भेद थे, एक वनस्पति, देखिए मैं आपसे बात करूं जीवन के भेद, तो हमारे पास में जीवन के दो ही तो, एक तो वनस्पति और एक जंतु, दो ही तो भेद आ रहे थे हमारे पास में। अभी तो हम पीछे तो पढ़ के आए हैं, उसी का तो हम यहाँ डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, उसी को तो हम एक डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। तो जीवन के हमारे पास में कितने भेद आ गए, जीवन के हमारे पास में दो भेद आ गए। देखिए एक तो हमारे पास में क्या आ गया, एक तो वनस्पति आ गई और दूसरा हमारे पास में जंतु आ गया। देखिए जीवन के दो भेद हैं, मैं उनकी बात करूं आपसे। जीवन के हमारे पास में कितने भेद आए, जीवन के हमारे पास में दो भेद आते हैं। कितने भेद, दो भेद आ रहे हैं जीवन के। एक तो हमारे पास में आया वनस्पति, एक तो हमारे पास में आया वनस्पति, और एक हमारे पास में क्या आ रहा है, एक हमारे पास में शामिल हो रहा है। देखिए हम आपसे बात करते हैं जीवन के भेद की, तो एक नंबर पर तो हमारे पास में क्या आ रहा है, वनस्पति। ठीक है। और हम दो नंबर की बात करें तो हमारे पास में जो दो नंबर है, इस दो नंबर पर हमारे पास में क्या आ रहा है, दो नंबर पर आ रहा है हमारे पास में क्या, जंतु। दो नंबर पर क्या आया हमारे पास में, दो नंबर पर आ रहा है हमारे पास में जंतु। ठीक है ना। अब देखिए यदि हम बात करते हैं वनस्पति की और जंतु की, तो वनस्पति और जंतु में क्या जंतु जगत में क्या मानव भी एक प्राणी नहीं है, क्या मानव को हम एक प्राणी के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्या मानव एक प्राणी नहीं है, मानव भी तो एक स्वयं प्राणी तो है ना। तो यहीं पर जीवन के भेद में तीसरा आ गया हमारे पास में क्या, मनुष्य। हमारे पास में क्या आ गया, तीसरे भेद में जो हमारे पास में आया उसमें हमने किसको शामिल कर लिया, उसमें हमने मनुष्य को शामिल कर लिया है। किसको शामिल किया है,
हमने जो तीसरा जो हमारे पास में भेद आ रहा है, इस भेद के अंतर्गत जो हमने शामिल किया है उसको हमने शामिल किया है किसको? हमने तीसरे के अंतर्गत शामिल किया है मनुष्य को। देखिए आप, हमने इसी के भेद के अंतर्गत तीसरे में शामिल कर लिया हमने मनुष्य को। अब हम बात करते हैं मानवीय क्रियाओं की। हम कौन सी क्रियाओं की बात कर रहे हैं आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं मानवीय क्रियाओं की। देखिए, हम आपसे बात करें मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं, ठीक है। मानवीय क्या आ रही हैं हमारे पास में? इसके अंतर्गत हमारे पास में आ रही हैं मानवीय क्रियाएं। देखिए, हम मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या शामिल करने जा रहे हैं। यदि हम उसकी बात करते हैं आपसे, तो मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे। अब हम नंबरिंग से चलेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे भोजन की, वस्त्र की, औजार की, गमनागमन, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं गमनागमन यानी परिवहन की, आखेट, हम आपसे बात कर रहे हैं आखेट के साथ साथ में मत्स्य की, मत्स्य के साथ साथ बात कर रहे हैं पशुचारण की, लकड़ी काटना, खान खोदना, निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, सांस्कृतिक प्रेरणा, सांस्कृतिक प्रेरणा,
इसी के साथ साथ हमारे पास में मनोरंजन, जिसको हम आमोद प्रमोद कह रहे हैं, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, साहित्य और इसी में शामिल है कला, साहित्य और कला। देखिए अब हम इन सब का विभाजन कर देते हैं, यानी हम यहाँ तक आए तो यह जो हमारे पास में आ रहा है जो हमारे पास में यह बिंदु आया है, यह हमारे पास में आया है, यानी भौतिक आवश्यकताएं। हम इसको किसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं? हम इसको भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। किसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं? हम इसको भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। ये 1 नंबर का बिंदु है। यह कौन सी आवश्यकताएं हैं? यह हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें, यानी व्यापार तक, आप व्यापार तक आ जाइए। हम व्यापार तक आपसे आते हैं तो ये रहा आपका व्यापार। ये है हमारे पास में नंबर 2, तो हम नंबर 2 में शामिल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? मुख्य व्यवसाय। हम इसी के साथ साथ यदि शामिल करें तो हमारे पास में आ रहा है शिक्षा। शिक्षा तक हम चलते हैं, यानी हम यहाँ से चल रहे हैं। और यहाँ से चल के हम कहाँ तक आ रहे हैं? शिक्षा तक। हम कहाँ तक आ रहे हैं? हम शिक्षा तक। ये जो हमारे आ रही हैं, ये हमारे आई हैं कार्य कुशलता। ये नंबर 3 जो हमारे पास में आया है, या मैं इसको उधर ले लेता हूँ, इधर ही है, ठीक है। यह है नंबर 3। यह आ गया हमारा क्या? मैं इसको इधर ले रहा हूँ भाई, चलो यहीं पर ठीक है। नंबर 3 है, यह है कार्य कुशलता। यहाँ पर हमारा क्या शामिल हो गया है? हम कार्य कुशलता को शामिल करते हैं। ये हमारे पास में आ गया
यानी मुख्य रूप से हम बात करें उच्च आवश्यकताएं, शिक्षा तक है उच्च आवश्यकताएं, शिक्षा तक है हमारी उच्च आवश्यकताएं। कहाँ तक आ रही है? शिक्षा तक। ये हमारी हैं उच्च आवश्यकताएं, ठीक है ना। ये सारे कारक, ये पूरे कारक, जिन कारकों की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो संपूर्ण कारक है ना, ये कारक, जिन कारकों के हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारे कारक मानव की उन्नति, मानव की सभ्यता और उन्नति में सहायक हैं। ये सारे कारक मानव की उन्नति और मानव की सभ्यता में सहायक हैं। किस में सहायक हैं? मानव की उन्नति और मानव की उन्नति के साथ साथ किस में सहायक हैं? मानव की सभ्यता में शामिल हैं। यानी मानव की उन्नति में तो है ही हैं, लेकिन मानव की उन्नति के साथ साथ ये किस में सहायक हैं? मानव की, यह सभ्यता में भी सहायक हैं, ठीक है ना। मानव की उन्नति एवं सभ्यता में सहायक हैं ये सारे कारक। तो हमारे पास में दो प्रकार की दशाएं आ गई। ये दो प्रकार की दशाएं आप लोगों के सामने ये डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए, आपके पास में यह जो डायग्राम आया है, इस डायग्राम के माध्यम से हमने जो आप लोगों तक यानी ये पहुंचाने का प्रयास किया है मानव भूगोल के तथ्य। तो हमने मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों को जीन ब्रुन्स महोदय और हमने ई हंटिंगटन महोदय के अनुसार हमने बात की है। प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विराम। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज हमने मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों में दो भूगोलवेताओं के विचार पढ़े, जिनमें एक हमारे पास में जीन ब्रुन्स महोदय हैं और दूसरे हमारे पास में एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय। ठीक, सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद तब तक के लिए। ठीक है।